प्यारे बच्चों, 12th पास करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में जाया जाए जहां पर कम समय में आपको बेहतर सैलरी के साथ आपको बेहतर लाइफ स्टाइल मिल सके। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पैरामेडिकल क्षेत्र में 3 ऐसे कोर्सेस जिनकी सैलरी, जिनकी सर्विस सुनकर आप भी चौंक जाओगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। कभी भी आप नर्स का नाम सुनते हैं तो अमूमन आपके माइंड में क्या आता है भाई, कि नर्स का काम होता है इंजेक्शन लगाना। तो इंजेक्शन लगाने तक नर्स का काम सीमित नहीं रहता है, यानी इंजेक्शन लगाना, मरीज की देखभाल करना, हेल्थ मैनेजमेंट, इमरजेंसी केयर, ये सभी नर्स के काम होते हैं। यानी अगर आप इन कोर्सेज को करते हो तो आपका मेडिकल क्षेत्र में जाने का सपना भी पूरा होगा। साथ ही साथ अगर आपका सपना है कि मेडिकल क्षेत्र में नर्स बनकर मुझे मरीजों की सेवा करना है ना, सर्विसेज अपने प्रोवाइड करना है, तो ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी बच्चों के लिए जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, मेडिकल क्षेत्र आज के समय में सबसे बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां पर बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो कोर्स करने के बहुत बहुत ही इजीली आपको ये बढ़िया से बढ़िया सैलरी पे आपको नौकरी मिलती है। तो बात कर रहे हैं हम लोग आज 3 ऐसे कोर्सेज के बारे में, जो है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कोर्स। अब आपने बोला होगा भाई मैम आपने ये तो बता दिया, बट इनमें से बेहतर कौन है, किसे हम चुने जो हमें कम समय में बेहतर सैलरी दे सके। तो ये तीनों ही कोर्सेस अलग अलग है, सबके काम लगभग एक ही जैसे है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है सैलरी में, फर्क क्या है ड्यूरेशन में, फर्क क्या है वर्क प्लेसेस में। तो बात कर रहे हैं हम लोग एएनएम, यानी एएनएम की बात किया जाए तो ये 12th पास बच्चा इसमें, यानी 12th पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। ड्यूरेशन कितने साल का है? सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। कम समय में आप चाहते हो कि हमें नौकरी करनी है, तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 2 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन है। वर्क प्लेस कहाँ पे, यानी कहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा? तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र आपने देखा होगा, तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में आपको काम करने का मौका मिलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मातृ एवं शिशु देखभाल में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। और टीका कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो आए दिन चलाए जाते हैं, इन सभी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले कि कितनी सैलरी है, तो स्टार्टिंग में मिलेगी आपको 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी। यानी कि आपने 2 साल के कोर्स करने के बाद आप ये इंश्योर कर सकोगे कि आपको 10 से 12 हजार की नौकरी मिल चुकी है। दूसरी बात, अगर ये आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो यही सैलरी बढ़कर 25 से 30 हजार तक पहुंच सकती है। तो बहुत बढ़िया मौका है ऐसे बच्चों के लिए जो कम समय में अर्न करना चाहते हैं, कम समय में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम समय में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कम समय में मेडिकल क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। तो एएनएम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब भी चलेगा, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तब भी चलेगा। इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। नो डाउट इस 3 साल का समय ज्यादा लग रहा है, तो पढ़ना भी आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा पड़ेगा। और याद रखिएगा, यहाँ इस कोर्स से बनने वाली जो नर्स होती है उनको बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में उनको जॉब ऑफर्स होते हैं। यानी कि अगर हॉस्पिटल में नर्स रखे जाते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि एएनएम, है ना, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कोर्स में सबसे ज्यादा जो वेटेज मिलता है बीएससी नर्सिंग कोर्स को मिलता है, और दूसरे पे आता है जीएनएम, है ना। एएनएम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ना भी कम पड़ता है और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान भी कम होता है, तो इसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराया जाता है। प्रैक्टिकल यानी नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल बेस्ड यहाँ पर काम करवाया जाता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 3 साल का होता है। वर्क प्लेसेस क्या है? हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक हो गया, हेल्थ सेंटर हो गए, ये सारे, यानी इन सभी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रेफरेंस दी जाती है जीएनएम के बच्चों को। तो बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के पास, आपके पास समय है,
आपके पास आप पढ़ना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे काम करना चाहते हो, तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में, इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है लगभग 15 से 20 हजार है, लेकिन ये सैलरी आपकी हो सकती है लगभग 20 से 35 हजार तक ये जा सकता है। ये बेस्ड होगा आपके एक्सपीरियंस पे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा सबसे पॉपुलर कोर्स, जहां पर हर बच्चा का सपना होता है। अगर कोई भी बच्चा मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, नर्स बनना चाहता है, तो वो प्रेफरेंस देता है बीएससी नर्सिंग कोर्स का। अब समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किए जाने वाला ये कोर्स है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में होना चाहिए। वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने 12th में यानी कि 12वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे ये कर सकते हैं, याद रखिएगा। अधिकतर ये जो कोर्स में एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है, यानी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी के थ्रू आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। कहां कहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो याद रखना, आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, और आईसीयू नर्स, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। आईसीयू में जो नर्स रहती हैं, प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है बीएससी नर्सिंग करने वाली जो नर्स होती है उनको। तो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो पैरामेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी सैलरी की, भाई की सैलरी कितना है, तो लगभग इनकी सैलरी होती है 30 से 40 हजार के पार। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, स्टार्टिंग कितने होती बेटा, 30 हजार से, और ये लगभग 60 हजार तक जाता है। यानी ये बेस्ड होता है आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये आपकी सैलरी भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो आप भी चाहते हो इन तीनों कोर्स को करने के लिए, है ना, उत्सुक हो, करना चाहते हो, तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब कि भाई तीनों आपने मैम ने बता दिया, पर बेहतर कौन है, कौन सा करना चाहिए, तो ये तीन बातें याद रखिएगा। यानी अगर आप कम समय में जॉब चाहते हो, तो ये एएनएम आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपको प्रैक्टिकल के थ्रू चीजों को सीखना है और बेहतर हॉस्पिटल में काम करना है, तो जीएनएम आप कर सकते हो अगर आपके पास समय है, क्योंकि ये 3 साल का होता है। दूसरी बात, आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, ये समय भी ज्यादा लगता है, इसमें थोड़ा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन इसमें सैलरी बढ़िया मिलती है। और काम करने का यानी जो वर्क कल्चर होता है बहुत ही शानदार होता है, जहां पर आईसीयू में जो नर्स होती है, प्रेफरेंस दिया जाता है बीएससी नर्सिंग के कोर्स वाले बच्चों को। यानी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, नर्सिंग में टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी संसाधन होते हैं, जैसे डायलिसिस, है ना, तो उन पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। बेहतर ये पोस्ट पर होते हैं, बेहतर इनकी रैंकिंग होती है। तो 3 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए हैं, तीनों ही ऑप्शन बहुत ही बेहतर है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में है, यानी एएनएम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। जीएनएम के लिए आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आप आर्ट बैकग्राउंड के हो, तो भी चलेगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आपके 12th में पीसीबी होना जरूरी है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप कौन सा कैरियर चुनोगे, आपकी इच्छा क्या है, आपका सपना क्या है। और याद रखिएगा, आज के समय में मेडिकल क्षेत्र बहुत ही तरक्की कर रहा है। तो आप चाहते हो कि कम समय में वह बढ़िया जॉब मिले, आप अपने परिवार को देख पाओ, आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाओ, तो ये तीनों ही कोर्सेस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो कीजिएगा हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और सोचिएगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो।